दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो सिफू की लापरवाही का ये पैमाना है जिसके कारण लगातार 8 भर्तियों के हज़ारों विद्यार्थियों को सिर्फ जांच के नाम पर अटकाया गया और उसी को लेकर के अपडेट है। जांच बाकी लेकिन सज़ा सबको दे रहा सिफू। ओपी थाकर ने क्या कुछ कहा है इन जांच को लेकर के वो भी बताने वाले हैं। पूरी अपडेट क्या है वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले दैनिक भास्कर की ये जानकारी है और इसमें बताया गया है कि फार्मासिस्ट भर्ती जिनके दस्तावेजों पर आपत्ति नहीं उनका अंतिम परिणाम जारी करने की मांग। तो ये बेहतर कहीं ना कहीं निर्णय है जो भी इस तरीके की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तमाम जो भर्तियां हैं चिकित्सा विभाग और सिफू को अगर छोड़ दें तो ऐसी तमाम जो भर्तियां हैं उनमें ये परिणाम जारी किए जाते हैं। जिनकी जांच पेंडिंग होती है उनको प्रोविजनल या होल्ड रख दिया जाता है। और नर्सिंग भर्ती 2018 में भी ऐसा हुआ था कि जिनका कुछ इश्यूज़ थे 3600-3700 लोगों को उन्होंने बाद में ज्वाइनिंग दी थी और आधे लोगों को पहले ज्वाइनिंग दी थी, करीब 9000 लोगों को 12,500 लोगों में से। तो ऐसा नर्सिंग भर्ती 2018 एएनएम जीएनएम में भी किया जा चुका है। जब इश्यूज़ थे तो यहाँ पर उनके 3500 बच्चों को पोस्टिंग बाद में दी थी। अब यहाँ पर जो सही हैं उनका परिणाम जारी करने की मांग फार्मासिस्ट भर्ती में की जा रही है। 275 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच बकाया, इसी कारण 2543 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम अटका। ये देख सकते हैं पूरी खबर। परिवार कल्याण संस्थान सिफू की ओर से जो 2023 की फार्मासिस्ट भर्ती है इसकी अंतिम वरीयता सूची जारी किए 15 दिन हो गए हैं। सिफू ने अंतरिम वरीयता सूची पर प्रवेदना के लिए 20 जुलाई का समय दिया था। इसके बाद अंतिम परिणाम कब जारी होगा अभी पर कुछ भी तय नहीं है। और 275 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था विभिन्न कारणों से। सीजीपीए था, किसी का औषधि नियंत्रक के तहत, किसी का फार्मेसी काउंसिल के तहत, किसी का बाहरी राज्यों के डिग्री डिप्लोमा के तहत। काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जिनको लेकर के इन्होंने 275 अभ्यर्थियों को होल्ड पे रखा था। 3067 कुल पद थे जिसमें 2543 अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची जारी की गई, 275 को होल्ड किया गया। और कहाँ कहाँ क्या क्या था वो देखिए आप लोग। अंक तालिकाओं का सत्यापन किनका बाकी था, 20 का था। सीजीपीए वाले 75 थे, औषधि नियंत्रक वाले 58 थे, खेल प्रमाण पत्र वाले 38 थे। ये 38 है ना, ये अपनी कमर को तैयारी से कस के रख लें, ठीक है। इसमें फर्जी निकलने वाले हैं क्योंकि खेल जो कोटा है और सिफू से गुजारिश है, सिफू से निवेदन है कि वो जो खेल कोटे के अब तक 5 भर्तियों में उसने जांच की, खेल कोटे की 5 भर्तियों में खेल कोटे की जो जांच की जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उसमें सिफू को कितने फर्जी मिले। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे खेल वालों को सिफू ने नियुक्ति नहीं दी है। तो जिनको नियुक्ति दी है उनको साथ में जो जिनको नियुक्ति नहीं दी, जिनके फर्जी निकल गए, 5 भर्तियों में यूज तो हुए है ना खेल प्रमाण पत्र, तो उनको सिफू को बताना चाहिए ये उनके फर्जी थे या क्या था क्या नहीं था। जिस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कार्रवाई करता है, डिबार करता है, केस भी कर रहा है, ऐसा यहाँ पर सिफू को भी करना चाहिए इन मुन्ना भाई खेल कोटे वालों के लिए। क्योंकि सबको पता है 1983 जन्म तिथि है जिनकी, जो आज से पहले 5-4 भर्तियाँ देख चुका, वो जब तक नहीं लगा। लेकिन अब अचानक से 2023 की भर्ती में उसके पास कहाँ से खेल का सर्टिफिकेट है। सवाल बहुत बड़े हैं दोस्तों। ये 38 लोग हैं, इनमें से भी जांच होने पर निकल सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इन 38 लोगों की आरटीआई से जांच मांग लो आप लोग कि इन्होंने कौन कौन से खेल सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, ताकि काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। अब आगे देखिएगा दोस्तों, ओपी थाकन साहब क्या कह रहे हैं। अभ्यर्थियों को दिखाने होंगे जरूरी दस्तावेज और सिफू ने यह स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों ने गलत तथ्य पेश किए हैं और वे अपात्र होंगे इस कारण से। इस सूची में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनुभव का लाभ प्राप्त किया 2 जगह से, यानी एक तरफ लाइसेंस से पैसा भी ऐंठ रहे थे, एक तरफ काम भी कर रहे थे। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ये समझते हैं सरकारी सिस्टम को कि बस कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला। लेकिन जब सरकारी जांचें शुरू होती है ना तो निकलने को तो हाथी भी निकल जाए जब तक सरकार अपना ना देखे। और जब सरकार देखना शुरू कर देती है ना तो चींटी को भी नहीं निकलने देती सामने से कि चींटी भी चली गई हो, ठीक है ना। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सरकार ईमानदारी से जांच करे तो। ऐसा ही कुछ फार्मासिस्ट भर्ती में है साथियों, ये देख सकते हैं आप लोग। दैनिक भास्कर लगातार मुद्दे को उठा रहा है। ओपी थाकन साहब क्या कह रहे हैं देखिए, इनका तो रटा रटा जवाब है, एक ही जवाब है। ओपी थाकन का एक ही जवाब है
चाहे कभी इनका 2 साल हो गए भर्तियों को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं ओपी ठाकन के, वही है, रटे रटाए जवाब है इनके। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों का अंतरिम परिणाम रोका गया था उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम परिणाम जारी होगा। ये कह रहे हैं जांच कर रहे हैं उसके बाद होगा। तो लगातार इन्होंने 2 ही शब्द बोले, जांच कर रहे हैं और करेंगे, जांच कर रहे हैं और करेंगे। ओपी ठाकन को इसके अलावा कोई शब्द आता ही नहीं है कि वो कुछ बेहतर ढंग से संतुष्टिपूर्वक जवाब दे सकें। ठीक है, चाय समोसे खा रहे हैं लगातार, बस मीटिंगें हो रही हैं, काम को डिले किया जा रहा है धीरे 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 धीरे। पता नहीं कौन से ज़माने की जांच आ रही है। जैसे वो पहले प्रेम पत्र के लिए कबूतर लेके जाता ना, चिट्ठी, है ना, कोई दूसरे शहर में प्रेमिका के पास, ऐसा काम सिफू कर रहा है कि इनकी एक जांच मध्य प्रदेश गए आए हैं 2-3 महीनों में घूम फिर के। ऐसे तो कबूतर वो कौवे जो भेजते थे ना, ऐसा कर रहा है यहाँ पर सिफू। ठीक है, इनकी एक जांच होती है 4 महीनों में पूरी। इनको एक चीज़ करने के लिए दी, ऐसे जा रहे जैसे पैदल जाके जांच करके ला रहे हो ना। या फिर कोई 1947 के दशक में जब इंटरनेट नहीं था या बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उस तरीके का मतलब सिफू काम कर रहा है, जो कि सवालिया निशान है, बहुत बड़ा क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। ठीक है, डिले करना कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं बेचारे गरीब परिवारों से हैं, किसान परिवारों से हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि सिफू में जो काम कर उसको पैसा मिल रहा है, एसी में लोग बैठे हैं, मस्त हैं भाई साहब। चिंता किसको है? उस गरीब को है। ठीक है, उस बेटी के बाप को चिंता है जो सोच रहा है कि अगर बेटी के ज्वाइन कर ले तो मैं उसकी शादी कर दूं। उस बेटे की चिंता है जो कहीं ना कहीं नौकरी के अभाव में उसकी शादी नहीं हो रही थी, उनको चिंता है। सिफू को क्या चिंता है? सिफू का तो रटा रटा जवाब आता ओपी ठाकन का, जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए बयान दिए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, लगातार 1.5 साल हो गए इनको भर्तियों का प्रोसेस शुरू किए, उनसे जांच नहीं होती। अनुभव वेरिफिकेशन के नाम पर इन्होंने पूरा स्यापा काट रखा है। भाई अनुभव वेरिफिकेशन कितने से बच्चों के, दिन रात करके चाहें तो सब कुछ करा जा सकता है। लेकिन वही बात है, उल्टे बांस बरेली को। दोस्तों मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप में से कुछ लोग जो है ना कमिटमेंट करने लगते हैं। हालांकि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता उस बात का कौन क्या कह रहा मुझे। ठीक है, जैसा कोई बोलेगा तो वैसा जवाब भी देता हूँ। लेकिन ये गलत है यार। इस तरीके से इनका एक ही बयान आता है, जांच कर रहे हैं जारी कर देंगे, जांच कर रहे हैं जल्द कर देंगे। भाई ओपी ठाकन साहब कुछ और भी बोल दो इसके आगे। आप चाहो तो 20,000 परिवारोरों की दुआएं ले सकते हो, 1 लाख लोगों की दुआएं ले सकते हो। अगर एक परिवार में 4-5 लोग भी हैं तो ओपी ठाकन साहब ऐसे परोपकार के काम, भलाई के काम दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। आप लोग कर सकते हो, चाहो तो सोचो एक बार एसी की कमरे से बाहर आकर के कि यार उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। ठीक है, आधी महिलाएं लगी हैं, 20,000 जो पोस्टें थी उसमें, उन पर क्या बीत रही होगी। किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की कुछ मम्मी है ना, बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो उन पर क्या बीत रहा होगा, है ना। तो खुशियाँ ले सकते हो ठाकन साहब, दे भी सकते हो आप खुशियाँ, दुआएं आप लोग ले सकते हो। तो थोड़ा जल्द कीजिए काम को ताकि बेहतर हो सके, इनको नियुक्ति मिल सके। साथ ही यही खबर थी फार्मासिस्ट भर्ती का, कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीज़ों को जांच करने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। और फार्मासिस्ट भर्ती के जो ये क्या बोलते हैं उसको, परिवेदना है, उसको सबमिट करने की डेट है 20 जुलाई। तो फार्मासिस्ट के दिन अभ्यर्थियों को अपनी परिवेदना लगानी है। देखो भाई ये जितने लोग दिख रहे हैं आप लोगों को 275, आपको वैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बेरोजगार का मन बच्चे जैसा मन होता है। ठीक है, कि यार चॉकलेट खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर भी खा लेते यार, नहीं है ठीक, वो वाली चीज़। 275 लोग ये लगाने वाले हैं परिवेदना, कोई कहने के बाद भी नहीं रुकने वाला। इसके अलावा और लोग भी लगाने वाले हैं परिवेदना। सिर्फ उनको लगानी है हमारे अकॉर्डिंग तो जिनके परसेंट ज़्यादा थे और जिनका नाम नहीं आया। सिफू के जो फार्मेसी की भर्ती की लिस्ट आई थी उसमें सबसे ज़्यादा जहाँ तक चीज़ें मिल रही हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ मिल रही हैं। तो जिन भी दिव्यांग्स का नंबर नहीं आया था वो भाई पहले तो क्या है ना कि अपनी रिपोर्ट पता कर लो कि आप क्या 40% की दिव्यांगता रख रहे थे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग अपना जो भी है परिवेदना वो सबमिट कर दो। ठीक है, परिवेदना सबमिट करनी है आप लोगों को। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।